एक ऑनेस्ट सवाल। तुम फुल मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हो और 2 दिन बाद सब खत्म हो जाता है। प्लान तो होता है, एनर्जी भी होती है, फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं होती। प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है सिस्टम का मिसिंग होना। और आज मैं तुम्हें वो सिस्टम सिखाऊंगा जो टॉपर्स सीक्रेटली फॉलो करते हैं। बस एक वर्ड याद रख लो, पॉडस्कॉप। अगर तुमने ये समझ लिया, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बट वेट, लोग यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बट ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक लाइफ सिस्टम है। एंड तक रहो, एक रियल क्लैरिटी मिलेगी जो तुम यूज़ कर पाओगे। सिंपल बात, सक्सेस रैंडम नहीं होती, सक्सेस स्ट्रक्चर्ड होती है। और स्ट्रक्चर का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बट एक सेकेंड, तुम अब भी एक मिस्टेक कर रहे हो। इमेजिन करो, तुम एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप क्या करोगे? प्लान अरेंज करोगे, रिसोर्सेस, टीम वर्क, टीम बनाओगे, गाइड करोगे, चेक रखोगे, ट्रैक करोगे, कंट्रोल करोगे। यही तो है पॉडस्कॉप। ये रट्टा नहीं है, ये रियल लाइफ ब्लूप्रिंट है। प्लानिंग, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। प्लानिंग, फ्यूचर को डिसाइड करना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। प्लानिंग के बिना क्या होता है? कंफ्यूजन, टाइम वेस्ट, फ्रस्ट्रेशन। सोचो, एग्ज़ाम 1 मंथ बाद है। स्टूडेंट ए रैंडम पढ़ रहा है, नो शेड्यूल। स्टूडेंट बी शेड्यूल बनाता है, सब्जेक्ट्स डिवाइड करता है, डेली टारगेट सेट करता है, वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है। रिजल्ट, स्टूडेंट बी का आउटपुट प्रेडिक्टेबल। मेहनत की है, उसको जो गोल है वो अचीव होगा ही। तो प्लानिंग इज इक्वल टू डायरेक्शन देना। बट वेट, सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ लोग फेल होते हैं। प्लान तो है, सिस्टम नहीं है, बुक्स नहीं मिल रहे, नोट्स स्कैटर्ड है। रिजल्ट, प्लान फेल। एग्जाम्पल, तुम पढ़ने बैठे हो पर 10 मिनट सेटअप में ही चला गया। प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं है, क्लीन स्टडी स्पेस नहीं, सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं, टाइम टेबल नहीं। रिजल्ट, तुम्हारा जो गोल सेट था वो न अचीव नहीं होगा, बिकॉज तुमने चीज़ें ऑर्गेनाइज ही नहीं की। तो ऑर्गेनाइजिंग यानी प्लान को रियलिटी बनाओ। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टाफिंग। एक इम्पॉर्टेंट बात, तुम सब कुछ खुद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कॉलेज प्रोजेक्ट में 4 लोगों की टीम है। एक क्रिएटिव बंदा होता है, एक एनालिटिकल, स्पीकर, या एक लेज़ी। अगर तुमने काम रैंडम बांट दिया तो क्या होगा? रिजल्ट वीक। तो स्मार्ट एलोकेशन करना पड़ेगा। उस टीम में कौन सा बंदा क्रिएटिव है, उसे तुम पीपीटी बनाने में बोल दोगे। कौन सा अच्छा प्रेजेंट कर सकता है, उसे तुम प्रेजेंटेशन के लिए बोलोगे। कौन सा बंदा डेटा एनालिटिकल कर सकता है, उसको तुम वो काम अलोकेट कर दोगे। रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा प्रेजेंटेशन 100% सक्सेस होगा। स्टाफिंग यानी टैलेंट की सही यूज़, टैलेंट को पहचानो, राइट पर्सन एट राइट जॉब। बट एक हिडन प्रॉब्लम अब भी है, डायरेक्शन। यहाँ लीडरशिप स्टार्ट होती है। डायरेक्टिंग सिर्फ काम देना इनफ नहीं, टीम मेंबर्स को गाइड करना, मोटिवेट करना, ये भी लीडर का काम होता है। एग्जाम्पल, टीम मेंबर अगर काम नहीं कर रहा तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन 1 चिल्लाओगे,
या ऑप्शन 2 समझाओगे और उसे मोटिवेट करोगे? तुम्हारे हिसाब से इफेक्टिव कौन सा है? ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन। तो डायरेक्शन यानी लीडरशिप इन एक्शन। बट गेम अब भी कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। ये सबसे इग्नोर्ड स्टेप है। तुम काम कर रहे हो पर चेक नहीं कर रहे, इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? एग्जाम्पल, 10 दिन में पढ़ाई और कोई 10 दिन तुमने कंटिन्यू पढ़ाई की बट कोई टेस्ट नहीं लिया, रिजल्ट कैसे आएगा? तुम कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तो कौन सा टॉपिक तुम्हारे लिए इजी है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा परफेक्ट नहीं हुआ है? तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे, तुम्हें सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग यानी मिस्टेक्स पकड़ना और करेक्ट करना। बट एक और चीज़ मिसिंग है, रिपोर्टिंग। अब आता है अवेयरनेस। रिपोर्टिंग यानी तुम ट्रैक ही नहीं करते कितना पढ़ा, क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स मार्क्स ट्रैक करते हैं, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करते हैं। विदाउट रिपोर्टिंग क्या है? ब्लाइंड वर्क। विथ रिपोर्टिंग क्या होता है? क्लियर प्रोग्रेस। तो रिपोर्टिंग यानी अवेयरनेस। लास्ट स्टेप सबसे पावरफुल है, बजटिंग। सच बताओ, कितना टाइम वेस्ट करते हो फ़ोन पे? टाइम भी तो रिसोर्स है ना। अगर कंट्रोल नहीं किया तो लाइफ वेस्ट। एग्जाम्पल, 5 घंटे स्क्रोलिंग करोगे, उससे अच्छा 2 घंटा पढ़ाई करोगे, 1 घंटा रिवीजन करोगे। ब्रेक टाइम में थोड़ा बहुत तुम इंटरनेट सर्फ कर सकते हो। रिजल्ट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी। तो बजटिंग मतलब स्मार्ट यूटिलाइजेशन। और अब ये सिस्टम कंप्लीट। मेमोरी ट्रिक एक बार रिपीट करो मेरे साथ। पॉडस्कॉप। P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for controlling, R for reporting, B for budgeting। बस पूरा आंसर सॉर्टेड। चलो एक रियल एग्जांपल देखते हैं। कॉलेज में फेस्ट ऑर्गेनाइज करना है, क्या करोगे? सबसे पहले प्लानिंग करोगे। क्या प्लानिंग करोगे? कितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं। फिर क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। क्या करोगे? रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करोगे। फिर क्या करोगे? स्टाफिंग, टीम्स बनाओगे और हर टीम मेंबर को कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग, गाइड करोगे हर टीम को। कंट्रोलिंग, चेक करोगे कि प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं। रिपोर्टिंग, अपडेट्स लोगे। बजटिंग, एक्सपेंस ट्रैक करोगे। एक स्टेप मिस, सिस्टम कोलैप्स। सच बताओ, तुम प्लान करते हो या बस सोचते ही रहते हो? कमेंट में लिखो सिस्टम स्मार्ट। याद रखो, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, सिस्टम परमानेंट है। रैंडम काम रैंडम रिजल्ट, सिस्टम से काम गारंटेड ग्रोथ। आज हमने क्या सीखा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पॉडस्कॉप, सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर वैल्यू मिली है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकॉन को हिट करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।